उपकारमयी देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन अनुयोगों में हम सभी उस द्रव्यानियों को समझने का प्रयास कर रहे थे और उस द्रव्यानियों का प्रवेश द्वार भूत हम उस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य प्रवर नैमिजन सिद्धांति देव ग्रंथराज द्रव्य संग्रह में हमें समझा रहे हैं, जीव ने आज तक स्वभाव को क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि आज तक उसने विभाव को समझा नहीं। अगर विभाव को समझ लेता तभी तो विभाव से दूर होने का प्रयत्न करता, और जब विभाव से दूर होने का प्रयत्न करेगा तभी तो स्वभाव को प्राप्त करेगा। इसलिए उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जिसके निमित्त से विभाव अवस्था को प्राप्त था, ऐसे उन द्रव्यों की और तत्वों की व्याख्या आचार्य महाराज हमारे लिए कर रहे हैं। उस पुद्गल द्रव्य के निमित्त से यह जो जीव द्रव्य अनादि से संसार में भटक रहा था, ऐसे उस पुद्गल द्रव्य की जीव द्रव्य की व्याख्या समझी और उन दोनों के निमित्त से होने वाली उन 5 अवस्थाओं को हम समझ रहे थे, जिनको हमने 7 तत्वों में गिना था। ऐसे उन 5 अवस्था या 7 तत्वों में से 5 तत्वों की व्याख्या यहाँ पर चल रही थी, जहाँ पर हमने कर्मों के आने को आश्रव समझा था। आए हुए कर्म आत्मा में एक क्षेत्र अवधारणा को प्राप्त होके चिपक जाते थे, उसको हमने बंध समझा। फिर उस बंध के बाद आने वाले कर्मों को रोकने के लिए, स्वभाव की ओर प्रवृत्त होने के लिए उनकी वियोग रूप जो तत्व बताया, जो अवस्था बताई, वह संवर था। और पुराने चिपके हुए कर्मों को निकालने की जो प्रक्रिया थी, उसे हमने निर्जरा के रूप में समझा। इस प्रकार से 4 अवस्था, 4 तत्वों के व्याख्यान हमने समझ लिया था। अब आज हमें आचार्य महाराज उस परम सुख की व्याख्या करने वाले हैं, उस मोक्ष तत्व की व्याख्या करने वाले हैं कि जिसके लिए हम सभी पुरुषार्थरत हैं। पहले उन दोनों का संयोग बताया, फिर संयोग से क्रम से दूर होने का प्रयास बताया। अब पूर्ण रूप से जो मेरी स्वभाव अवस्था थी, उस स्वभाव अवस्था को प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अगली गाथा में हमारे लिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं। मोक्ष इस तत्व पर बहुत सारे दर्शनों का, बहुत सारे लोगों का एक मत है कि मोक्ष होता है, मोक्ष सुख भी होता है, पर मोक्ष मिलेगा कैसे, मोक्ष का स्वरूप क्या है, इस पर सबको विकल्प है। मोक्ष पर नहीं है, पर मोक्ष होगा कैसे, मोक्ष का स्वरूप कैसे है, वहाँ पर होता क्या है, कौन पहुँचता है, आदि बातों को लेकर कई लोगों में विकल्प है। इसलिए उस मोक्ष का स्वरूप समझाने के लिए अगली 37 नंबर की गाथा में उस मोक्ष का स्वरूप बता रहा। हमने भी सामान्य रूप से समझा था, जो कर्म हमारे आत्मा में चिपके थे उसमें से एक देश थोड़ा सा कम कर देना, वह क्या था, निर्जरा थे। और जो मेरे आत्मा में चिपके हुए कर्म थे उनको बिल्कुल अलग कर देना, बिल्कुल जीव अपने स्वभाव में, पुद्गल अपने स्वभाव में, दोनों ने अपनी अपनी जब विभाव अवस्था छोड़ दी, वह जो उसकी दोनों की स्वभाव अवस्था हुई वह मोक्ष था। वह मोक्ष कहाँ पर है माँ? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष की चर्चा हमने समझी।
मोक्ष की चर्चा समझनी भी है। तो मोक्ष कहाँ है? बोलो ना जोर से। वहाँ सिद्धालय में? सिद्धालय में मोक्ष नहीं है। आपके घर में है मोक्ष। कहाँ है वह? सिद्धालय में क्या है? वह सिद्धालय एक स्थान है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष तत्व है। समझना, मोक्ष तत्व और सिद्धशिला स्थान। मोक्ष होने के बाद जीव सिद्धशिला पर जाता है, सिद्धशिला मोक्ष नहीं है। क्या है मोक्ष? हमने उस तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी के 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था, कृष्ण कर्मो विप्रमोक्ष मोक्षा। संपूर्ण कर्मों का निवृत्त हो जाना, संपूर्ण कर्म मेरे आत्मा से पृथक हो जाना, वह मोक्ष था। ये पुनः समझना, मोक्ष सिद्धशिला पर नहीं होता। मोक्ष होने के बाद जीव सिद्धशिला पर जाता है। हमने बहुत सारे लोगों ने यही समझा था मोक्ष तो वहाँ होगा ना। नहीं, मोक्ष तत्व यही प्राप्त होगा और एक समय में सिद्धशिला। नहीं लगा समय। जीव जब अपने स्वभाव को प्राप्त करता है या पुद्गल भी अपने स्वभाव को प्राप्त करता है तो समय नहीं लगता, किंचित भी समय नहीं लगता। वह अपने स्वरूप में, अपने स्थान पर तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए उस मोक्ष की व्याख्या यहाँ पर समझ रहे थे कि कर्मों का नाश, कर्मों से पृथक होने की जो प्रक्रिया है उसे मोक्ष का। वह सिद्धालय में जाके करेगा क्या? नहीं करेगा। सिद्धालय जाने से पहले की वह प्रक्रिया है कि कर्मों का नाश करना या कर्मों से आत्मा को दूर करना। इसलिए उस प्रक्रिया को हमें समझना है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। सभी प्रकार के कर्मों को दूर कर देना वह मोक्ष था। चाहे घातिया हो, चाहे आघातिया हो, चाहे कषाय हो, चाहे योग हो, किसी भी प्रकार के विभाव से युक्त नहीं रहना, यही उसका स्वभाव था और उसको प्राप्त करने की व्याख्या यहाँ कर रहे। एक एक द्रव्य, एक एक तत्व हमने समझे। अब जो मेरे लिए परम उपादेय भूत तत्व था, जिसके पुरुषार्थ के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर स्वाध्याय नाम का तप कर रहे थे, उस स्वाध्याय के तप का फल हमें समझना क्या है? मोक्ष। तो उसका स्वरूप कैसे है, कैसे प्राप्त होगा, आदि बातें समझने के लिए हम अगली गाथा पढ़ते हैं। फिर नेमिचंद स्वामी के बाद पुनः विस्तार से ब्रह्मदेव सूरी महाराज से भी मिलते हैं और फिर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि मोक्ष है तो क्या है। पढ़ते हैं अगली गाथा को। अथ मोक्ष तत्व मावेदयति। अब मोक्ष तत्व का आवेदन या मोक्ष तत्व को आगे कहते हैं। सर्वस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो हि परिणामो ऋणेयो स्वभाव मुखो दव्य में मुखो य कम पुह भावो। पढ़ो। सर्वस्य कर्मणो, कृष्ण कर्म यानी संपूर्ण जितने भी छोटे मोटी धूल बची थी कर्ममल की, उस सभी प्रकार के कर्मों का नाश क्या है? मोक्ष है। पुनः जैसे हमने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा में समझा था कि भाव द्रव्य, करने वाला, कराने वाला, बुलाने वाला, आने वाला, बंधने वाला, बंधाने वाला, रोकने वाला, रुकने वाला, जाने वाला और ले जाने वाला,
इस प्रकार से जैसे हमने भाव द्रव्य, द्रव्य भाव, उन चारों तत्वों को समझा था, ऐसे यहाँ आचार्य महाराज हमें पुनः द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की व्याख्या कर। सर्वस्व कर्मणो जो क्षय हेतु, जिसके द्वारा सभी कर्मों का क्षय होता है। क्षय हेतु, हेतु कारण, क्षय संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण कौन है? अपनो परमा परिणामो, जो आत्मा का परिणाम। नेयो स भाव मुखो, उसे जानो। क्या जानना? उसे भाव मोक्ष जानो। जैसे हमने आश्रव में समझा था, आने वाला कौन? आने वाला कौन? आने वाला कौन? आने वाला भाव नहीं था। आने वाले को हमने क्या कहा था? द्रव्याश्रव कहा था। और बुलाने वाले को भावाश्रव। 8 ही दिन में ये स्थिति है। फिर क्या होगा महीने बाद? जो आने वाला था वह द्रव्याश्रव था, और उस आने वाले को, बुलाने वाले को क्या कहा था? एक कारण था, एक कार्य था। चिपकने वाला और चिपकाने वाला। चिपकाने वाला भावबंध था और चिपकने वाला द्रव्यबंध था। तो उस बंधन जी और आश्रव की जैसी व्यवस्था थी, संवर निर्जरा की जैसी व्यवस्था थी, कारण और कार्य। बस बिल्कुल मोक्ष तत्व में भी यही व्यवस्था है कि उन संपूर्ण कर्मों का नाश करने के लिए जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं वह क्या है? जिन कारणों से, क्या लिखा? क्षय हेतु। क्षय के लिए अगर कोई हेतु है, किसका क्षय? आत्मा का नहीं, आत्मा में लगे हुए संपूर्ण कर्मों का क्षय करने के लिए अगर कोई हेतु है तो वह कौन है? अपनो परिणामो, आत्मा के परिणाम। ऐसे आत्मा के जो परिणाम हैं, ऐसे उन आत्मा के परिणामों को क्या कहा? णियो, जानो। क्या जानो? भाव मोक्षो, उसे भाव मोक्ष जानो, उसे भाव मोक्ष जानो। दव विमुखो य कम पुह भावो। पुनः क्या हुआ? एक में कारण बता दिया जिसके द्वारा द्रव्य मोक्ष हो रहा है। हमने आश्रव को कैसे समझा था? जिन परिणामों से द्रव्य आश्रव हो रहा था उन परिणामों को भावाश्रव कहा था, और भावाश्रव से जो प्रक्रिया हो रही थी उसे द्रव्याश्रव कहा था। ऐसे ही जिन परिणामों से, किसके परिणाम? जीव के, आत्मा के, आत्मा के या जीव के जिन परिणामों से सभी कर्मों का नाश हो रहा है उन परिणामों को, बहुत बढ़िया, कालचा गोंधळ बरा होता। कम से कम एक वाक्य में मैं 5 बार बोलता हूँ, एक ही बार ढंग से सुन लो ना। एक वाक्य कम से कम 5 बार बोलता हूँ। आश्रव हो गया, बंद हो गया, संवर निर्जरा, सभी में 5-5 बार बोल चुके। रोज पुनः 1-2 बार रिपीट करता हूँ। फिर क्या है? समझो क्या कहा? जिन आत्मा के परिणामों से द्रव्य मोक्ष हो रहा है उसे क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? पुनः पूछता हूँ, नहीं आया हो समझ में? मराठीत विचारू का? आत्म्याच्या ज्या परिणामामुळे द्रव्य मोक्ष होतो त्याला काय म्हणतात? उसे भाव मोक्ष कहते हैं। और उस भाव मोक्ष के द्वारा जो साक्षात क्रिया हो रही है उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव्य मोक्ष कहेंगे। फिर भूल जाना आधे घंटे में। हाँ, जाते हुए पहले फिर पूछ लूँगा, फिर भूल जाना, सिखाने लिए बैठे। आओ, तो भाव मोक्षो। फिर क्या लिखा? दव्य विमोक्षो य। द्रव्य मोक्ष क्या है? कर्म कम पुह अभावो, कर्म का पृथक हो जाना, वह द्रव्य विमोक्ष है। द्रव्य क्या है? हमने भाव की व्याख्या क्या की थी? एक कारण रूप करने वाला, चाहे आश्रव करने वाला, बंध करने वाला, रोकने वाला हो, चाहे दूर करने वाला।
एक करने वाला और एक होने वाला, एक कराने वाला और एक होने वाला। कराने वाला करने वाला में अंतर नहीं है, पर होने वाला अंतर समझना। आश्रव जो हो रहा है और करा रहा है, करवाने वाला, करने वाला और होने वाला, जो साक्षात क्रिया हो रही है पुद्गल की, जीव के साथ संयोग की या वियोग की, वह जो द्रव्य रूप क्रिया है उसे हमने द्रव्य रूप कहा। और उसके पीछे जो मेरे जीव के परिणाम थे, उस जीव के परिणामों को, उस कारण को, उस हेतु को हमने भाव ऐसी संगत, चाहे भावाश्रव हो चाहे भाव मोक्ष। यहाँ क्या कहा, चौथी बार पुनः कह रहा हूँ, पुनः सुन लो। आत्मा के जिन परिणामों से जो द्रव्य मोक्ष हो रहा है या साक्षात पुद्गल कर्मों का नाश करने के लिए जो हेतु है, ऐसे आत्मा के परिणाम भाव मोक्ष है। और उस भाव मोक्ष से, कारण से जो क्रिया हो रही है, जो साक्षात पुद्गल परमाणु आत्मा से दूर हो रहे हैं, उसे द्रव्य मोक्ष ऐसा कहा। ठीक है, गाथा का इतना सा ही अर्थ है। गाथा का अर्थ समझ में आया? भाव मोक्ष कारण, द्रव्य मोक्ष कार्य। कार्य के लिए कारण चाहिए और कारण के बिना कार्य नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को जरूर, कारण के बाद कार्य और कार्य के पहले कारण। ठीक आया समझ में? भाव मोक्ष जीव के परिणाम, द्रव्य मोक्ष साक्षात क्रिया। द्रव्य साक्षात क्रिया और उस क्रिया के पहले जो मेरे परिणाम भाव थे वह भाव था, भाव मोक्ष। आत्मा के भाव, भाव मोक्ष, और भाव मोक्ष के बाद जो साक्षात जीव और पुद्गल की पृथकीकरण की क्रिया हो रही है, जीव और कर्म अलग अलग होने की जो क्रिया हो रही है, वह द्रव्य मोक्ष। और वह अलग होने की क्रिया के पहले कारण चाहिए पड़ेगा कि नहीं? बिना कारण के कार्य होता है क्या? कारण के भी दो भेद हमने समझे थे, याद है क्या? कारण के दो भेद समझे थे, कितनों को याद है? कारण के दो भेद बताए थे, तब भी पूछा था, तब भी भूल गए थे। अंतरंग और, याद है? रोज थोड़ा धक्का देना पड़ता है। अंतरंग और बहिरंग।